चुनाव प्रचार के इस दौर में अगर नरेंद्र मोदी को कहीं पकड़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ विमान में पकड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार वह देश भर में सभाएं कर रहे हैं और जो खाली समय होता है सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज में, जो दो मीटिंग्स के बीच का जो अंतराल होता है। अमूमन देखा जाता है, पिछले तमाम चुनाव में हमने देखा कि कोई न कोई एक पर्टिकुलर पंचलाइन है जो कि आपके मुंह से निकल कर आती है। 2007 विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है जबकि सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, मौत का सौदागर, और आपने उसको बिल्कुल उठा के सर पर दे मारा। इस बार क्या है वह कोर पंचलाइन? मैं लगातार जनता के सामने एक सवाल उठाता हूं, देश को वोट बैंक की राजनीति चाहिए कि विकास की राजनीति चाहिए? 60 साल का आजादी का इतिहास हमारे सामने है। वोट बैंक की राजनीति देश को दिमक की तरह खा गई है। विकास की राजनीति गुजरात ने करके दिखाई है। हमने वोट बैंक की राजनीति को दफना दिया और विकास की राजनीति का रास्ता अल्टीमेटली जनता का भला करेगा। जब आप वोट बैंक की राजनीति से दूर जब विकास की राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं कि एक सकारात्मक सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस ये कहती है कि आपने मंदिर मस्जिद इन सब चीजों को भुला दिया। किसने याद रखा, किसने भुला दिया, ये सारा रिकॉर्ड का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति के सिवा उनको कुछ सोचता नहीं है। ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने कांग्रेस को लेकर एक कमेंट किया कि कांग्रेस एक पार्टी है जो कि 125 साल पुरानी है और वह बुढ़िया जो है देश के युवा वर्ग का कुछ भला नहीं कर सकती। वह बुढ़िया से फिर गुड़िया तक का जो सफर है, प्रियंका कूदी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कूदी, यह जो व्यक्तिगत तौर पर अगर आप देखें तो ये बुढ़िया से गुड़िया जो है कहीं न कहीं लगता है कि आपके हिसाब से जिस पहलू को आपने छुआ था उससे आगे बढ़े। पहली बात यह है, अगर मैं अंग्रेजी में बोला होता तो क्या अर्थ होता? मैं यही कहता 125 ईयर ओल्ड कांग्रेस, तो फिर किसी को उसके साथ जेंडर जोड़ने का सवाल नहीं उठता। तो जेंडर के नाम से ये जोड़ा गया है, वो तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए जोड़ा है। बाकी कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है तो क्या बोलता? 125 ईयर ओल्ड कांग्रेस पार्टी। अब उसको हिंदी बोल दिया तो उनको लगता है कि वहां जेंडर घुस गई। जाहिर सी बात है, जब आपने बुढ़िया की तो प्रियंका ने यह कहा कि गुड़िया भी कांग्रेस है और फिर आपने कहा कि मैं अब गुड़िया कहूंगा। उसी प्रियंका ने एक लाइन कही कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल भी उपयुक्त हो सकते हैं। आप हमेशा वंशवाद की राजनीति का विरोध करते रहे हैं। आपने पूरे गांधी फैमिली को बार बार इसीलिए अटैक किया है कि वह वंशवाद की मिसाल है। जो प्रियंका का ये बयान है उसको किस तरीके से आप देखते? पहली बात है कि मुझे उस बयान को नोटिस नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की कोई भी बहन होगी अपने भाई के लिए भलाई चाहेगी, तो एक बहन के नाते एक भाई के लिए अच्छा सोचना हर बहन का अधिकार है। इसलिए उसको राजनीतिक रंग देना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन परिवारवाद, वंशवाद अलग विषय है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक पूरे परिवार के यहां गिरवी रख दी गई है और कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के सिवाय किसी की योग्यता नहीं है, ये जो माहौल है वो लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे में जब मामला एक ये भी देखने को मिला कि जो पूरा का पूरा कैंपेन है वह मनमोहन सिंह बनाम लालकृष्ण आडवाणी, कौन ज्यादा योग्य है प्रधानमंत्री के तौर पर, उस पर कन्वर्ट हो गया। आपने कई बार मनमोहन सिंह को लेकर ये कहा, आडवाणी जी ने ये कहा कि भाई वह जो है असली चेहरा नहीं है, पावर सेंटर कुछ और है और वह वीकेस्ट लिंक है इस पूरे मामले में। क्या इस पर जो कांग्रेस ने कमेंट करना शुरू किया और पर्टिकुलरली आडवाणी जी को टारगेट किया कि कांधार भी उसी समय हुआ था जब वह गृह मंत्री थे, वह अपने को कैसे मजबूत कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कंधार के समय क्या स्टैंड लिया था उस पर निर्भर होगा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति क्या है। कंधार के समय कांग्रेस पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था देश के लिए उपयुक्त होगा, वो हर निर्णय में हम साथ रहेंगे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये जो 150 नागरिक, निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के कब्जे में थे, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी मांग नहीं की। पूरा देश चाहता था कि 150 निर्दोष नागरिक छूट जाए। कांग्रेस जवाब दे, चरारे शरीफ में से आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया? रुबिया के बदले में
एक बिटिया के बदले में, क्योंकि वो गृह मंत्री की बिटिया थी, आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया? अफजल गुरु सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी है, अब तक उसको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? ये सवालों के जवाब कांग्रेस ने देने चाहिए, वो दे नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, अगर रामविलास पासवान ये कहते हैं कि बांग्लादेश के नागरिकों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया जाए, एक मजबूर प्रधानमंत्री और कमजोर सरकार ही ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में चलाएगी, वरना तुरंत उनकी छुट्टी कर देते, उनसे बयान दिलवाते या खुद प्रधानमंत्री बयान देते। सारे विषय में चुप है और इसलिए वे कमजोर प्रधानमंत्री, मजबूर सरकार और देश हित के लिए कॉम्प्रोमाइज करने वाला माहौल। टेररिज्म के मामले में आपका जो स्टैंड रहा है वह जीरो टॉलरेंस का रहा है। आप कहते हैं कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर कांधार जैसी परिस्थिति हो, आप तो चूंकि उस समय संगठन में थे, आप सरकार का हिस्सा नहीं थे, अगर आप जो है सरकार में हो, आपके पास मान लिया जाए गृह मंत्रालय हो, आप क्या किस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे अगर इस तरह की परिस्थिति खुदा न खास्ता कभी भविष्य में? एक टीवी चैनल ने भारत के गृह मंत्री चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि भाई जब 150 लोग फंसे हो और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता हो कि उनको छोड़ दिया जाए, तो चिदम्बरम ने जो जवाब दिया है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। देश आपका स्टैंड जानना चाहता है चिदम्बरम का। मैं कहता हूं जो और तो इस प्रकार से नहीं होता। उस स्थिति में मेरा मूल मंत्र है जीरो टॉलरेंस। देश हित सुप्रीम कौन सा उस समय उपयोगी होगा, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे।